जय हिंद स्टूडेंट। मैं हिमांशु सर। आज मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। इकोनॉमिक्स मीन्स होता है अर्थशास्त्र। क्या होता है? अर्थशास्त्र। यह है मेरे नोट्स यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस, लेखपाल, टेट, सुपर टेट, एसएससी, पैट, रेलवे और टेट जो जूनियर होता है उसके लिए आदि के लिए ये नोट्स उपयोगी हैं। अगर आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको इकोनॉमिक्स में मोस्टली टॉपिक्स में बहुत ही कम डाउट होगा, डाउट ही नहीं होगा। आज हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मीन्स होता है अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स क्या होता है? अर्थशास्त्र। अब हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र व अर्थव्यवस्था। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र को भारतीय मान्यता के अनुसार क्या बोलते हैं और विदेशी मान्यता के अनुसार इसको हम क्या बोलते हैं? भारतीय मान्यता के अनुसार इसके दो शब्द हो गए, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थशास्त्र में सिर्फ धन का विषय, जो धन के विषय में जिसमें अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं अर्थशास्त्र भारतीय मान्यता के अनुसार। जबकि विदेशी मान्यता के अनुसार यह शब्द, इसका मीन्स होता है आइकोनॉमिया। आइकोनॉमिया यह शब्द अरस्तु ने दिया है। किसने दिया है? अरस्तु ने दिया है। आइको और नोमिया। आइको मीन्स होता है डोमेस्टिक। क्या होता है? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक हिंदी में बोलते हैं घरेलू। नोमोस मीन्स होता है मैनेजमेंट, घरेलू प्रबंधन। घरेलू प्रबंधन को क्या बोलते हैं ये लोग? इकोनॉमिक्स बोलते हैं, अर्थशास्त्र। विदेशी जो लोग हैं, विदेशी मान्यता के अनुसार इकोनॉमिक्स को, तो घरेलू प्रबंधन को ही इकोनॉमिक्स बोलते हैं, यानी कि अर्थशास्त्र बोलते हैं। अब देखते हैं अर्थशास्त्र। आखिर में अर्थशास्त्र के जनक कौन है? आखिर अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की एक पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन इनकी एक पुस्तक है। शुरुआत में हर चीज़ की आलोचना होती है, इनकी भी काफ़ी आलोचनाएं हुई और इन्होंने 1776 में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? 1776 में। और इन्होंने कर का सिद्धांत दिया। क्या दिया? कर का सिद्धांत दिया। जबकि भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन है? भारतीय अर्थशास्त्र के जनक विश्वेश्वरैया को कहते हैं। विश्वेश्वरैया को कहते हैं। अब यहाँ से ही आपके 4-5 क्वेश्चन बन गए। पूछ सकते हैं अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं, तो हम लोग क्या बताएंगे? किसको बोलते हैं? एडम स्मिथ को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एडम स्मिथ। भारतीय अर्थशास्त्र के जनक किसे बोलते हैं? भारतीय अर्थशास्त्र के जनक विश्वेश्वरैया को बोलते हैं। आगे अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है? अर्थशास्त्र की परिभाषा मीन्स होता है न्यूनतम संसाधनों का अधिकतम उत्पन्न को अर्थव्यवस्था कहते हैं। न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन, न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन को इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र की परिभाषा कहते हैं। ठीक। इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ओइकोनॉमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है घरेलू प्रबंधन। क्या होता है? घरेलू प्रबंधन। अब जैसे हम जानते हैं, एक थे अपने कौन? विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य। कौन थे? विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य। इनकी एक पुस्तक लिखी थी, अर्थशास्त्र पुस्तक। इन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक में, इसकी पुस्तक में, इसमें इसका नाम ही अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र के बारे में इसमें एकदम ना के बराबर है, यानी कि इसमें कितना योगदान है अर्थ का? 4%। कितना योगदान है? 4%। और जबकि राजनीतिक का 96%। कितना है? इसमें 15 भाग हैं। कितने भाग हैं? 15। 180 प्रकरण हैं, 6000 श्लोक हैं। और लेखक कौन थे? चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। इनके तीनों नाम ये है। ठीक। एक ही लोगों के 3 नाम हैं, ये अलग अलग। जैसे कि हम लोग घर का गोलू रख लेते हैं, राज का स्कूल का विष्णु रख देते हैं, इसी तरह इनका भी चाणक्य, विष्णुगुप्त और ये नाम है। ये पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी गई। किस में लिखी गई? संस्कृत भाषा में। अब ये हमको इतिहास इतना तो पढ़ा ही है कि चाणक्य किन के शासनकाल में रहते थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लिखी गई। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लिखी गई। 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व के बीच।
इन्होंने सप्तांग सिद्धांत दिया। क्या दिया? सप्तांग सिद्धांत में तो 7 अंग होने चाहिए। एक शासन करने के लिए 7 अंग होने चाहिए, जैसे राजा, आमात जैसे प्राइम मिनिस्टर, उनके मंत्री, जनपद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जनपद, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, किला होना चाहिए, लाल किला वगैरह, कोष होना चाहिए, पैसा कहाँ रखोगे, दंड देने के लिए होना चाहिए, और तुम्हारे पास मित्र होने चाहिए। जैसे कि आज राजनीति में कोई एक नेता है जिसके मित्र तो उद्योगपति हो जाते हैं, मंत्री होते ही हैं, एक किसी जनपद पे शासन के लिए खड़ा होता है, उसका खुद का किला होता है, घर होता है, कोष होता है, और वो दंड भी। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखते हैं। क्या देखते हैं? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र 3 हैं। एक 3 में बांटा गया। आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, जैसे कि हम क्या क्रिया करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। कार्य के आधार पर हम क्या कार्य करते हैं ना। शर्त, कार्य के आधार पर मीन्स शर्त। संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। और स्वामित्व के आधार पर, किस पे? स्वामित्व के आधार पर कौन से हो गए? सार्वजनिक, निजी और संयुक्त क्षेत्र और सहकारी। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में वह सब आते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? नेचुरल होते हैं, नेचर होते हैं। जैसे कृषि, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, कोयला, खनन, लौ, आइस। ये सब क्या है? ये क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। अब देखो, पशु मधुमक्खी पालन कोई एक संगठन करता है, वो क्या हुआ? संगठन। संगठित या असंगठित कुछ भी हो सकता है, ठीक। और इसमें क्या होगा? ये या तो ये निजी क्षेत्र होगा, या इन लोगों 2 लोगों ने संयुक्त करके ले लिया होगा, या सहकारिता, सहकारी यानी कोई सरकार मदद कर रही होगी, उसके आधार पे होगा। तो मधुमक्खी क्या हो गया? प्राथमिक क्षेत्र। ये कैसा है? जैसे 10 लोग 20 लोग मिलकर कर रहे हैं तो संगठित हो गया। मधुमक्खी पालन, संगठित लोग। और ये कैसा हो गया? निजी क्षेत्र नहीं, सहकारी मान लो। क्या हो गया? सहकारी हो सकता है, ये निजी भी हो सकता है, संयुक्त भी हो सकता है। अब जैसे हम लेते हैं कोयला खनन। कोयला खनन क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। ये कैसा होता है? संगठित होता है, इसमें काफ़ी लोग रहते हैं, काम करते हैं। और ये कैसा आ जाता है? ये तो या तो सार्वजनिक होगा, या किसी का निजी हो सकता है, या संयुक्त हो सकता है, या सहकारी हो सकता है। अब ये सार्वजनिक क्या होता है? सार्वजनिक। अब देखो, द्वितीय क्षेत्र में क्या आते हैं? द्वितीय क्षेत्र में हम आते थे निर्माण, विनिर्माण, आटा चक्की, साबुन का बनाना, ठीक, निरमा बनाना, गन्ने का जूस, फैक्ट्री, चिप्स, ईटीसी। ये क्या है? विनिर्माण के हैं, जिसमें किसी चीज़ का निर्माण होता है, उसे द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं। जैसे कहीं किसी इंडस्ट्री में मोबाइल बन रहा है तो द्वितीय क्षेत्र है, जबकि जो बेच रहा है वो हमको सेवा दे रहा है, अर्थात वो सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। किसमें? जैसे कि मोबाइल, देखो मोबाइल यहाँ बना, इसने बेचा, तो जिसने बेचा वो सेवा तृतीय में दिया, जिसने बनाया, विनिर्माण किया, वो किसमें आ गया? द्वितीय में आ गया, ठीक। और यहाँ से नेचुरल जो चीज़ मिली है वो प्राथमिक में आ गया, प्राथमिक में आया। समझ में आया? एम्बुलेंस, पुलिस, कोचिंग, बैंक, दुकान, नौकरी, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, सब किस में आते हैं? तृतीय क्षेत्र में आते हैं। किस में आते हैं? तृतीय क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में क्या आते हैं? निर्माण, विनिर्माण, आटा चक्की, गन्ने। अभी समझ में आ गया? जैसे पुलिस है, पुलिस एक तृतीय क्षेत्र होता है, और ये संगठित होता है। कैसा होता है? संगठित क्षेत्र होता है। कैसा होता है? और ये सार्वजनिक क्षेत्र है। कैसा है? सार्वजनिक। तो समझ में आ गया? ये इनका संबंध समझ में आ रहा है? स्वरूप कैसा है? तृतीय क्षेत्र में। शर्त क्या है? संगठित क्षेत्र है। और स्वामित्व किसका है? सार्वजनिक है। किसका है? सार्वजनिक है, ठीक। आप देखते हैं संगठित क्षेत्र आखिर होते कौन से हैं? जिसमें नौकरी की शर्त, समय और वेतन तीनों ही निश्चित हों। संगठित क्षेत्र क्या होता है? जिसमें निश्चित हो, हमें तीनों मिलेगा। जैसे कोई हम सरकारी नौकरी क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उसमें हमें पता है एक शर्त है, समय और वेतन है, और तीनों ही क्या मिलेंगे? टाइम से मिलेंगे। इसीलिए हम सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। असंगठित क्षेत्र वह होते हैं जिसमें क्या होता है? ना तो कोई शर्त है, ना कोई समय है, ना ही वेतन है, ना ही तुम्हारी छुट्टी है। मन होगा तो देंगे, नहीं तो तुम जाओ।
प्राइवेट कृषि दुकान, दुकानदार का मन होगा दुकान खोलेगा, तो मैं सामान मन होगा बेचेगा, ऐसा तो नहीं उसे ज़बरदस्ती कर सकते हो। सार्वजनिक क्षेत्र आप देखते हो पूरी तरह सरकार का अधिकार, किसका अधिकार? सरकार का अधिकार। इसे पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर। यह विकास व समाज कल्याण के लिए होता है। किसके लिए होता है? विकास व समाज कल्याण के लिए। जैसे रेलवे, रेलवे होता है और इत्यादि। एम्बुलेंस, सरकारी एम्बुलेंस होती हैं, कुछ होती हैं। निजी क्षेत्र, जैसे निजी व्यक्ति के लिए होता है, जैसे कि अभी एयरलाइंस थी, एयरलाइंस निजी क्षेत्र में दे दी थी टाटा के पास, तभी तो वो वहाँ पे यूक्रेन में छात्र फंसे थे, उनके लिए क्या भाव बढ़ गए थे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? फ़ायदा, प्रॉफिट कमाना। संयुक्त क्षेत्र, भागीदारी, दोनों लोग, सरकार और हम। इसमें आपका आता है प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जैसे मेट्रो, दिल्ली में जो मेट्रो लगी है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लग रही है। और सहकारी भी वैसे ही होता है जैसा तुम्हारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है। अब उत्पादन के कारक, अब कोई चीज़ उत्पादन करना है, क्या करना है? उत्पादन। जैसे हमें कोई साबुन बनाना है या हमें पेन बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। पूंजी चाहिए। अब जब पूंजी चाहिए, उसके बाद पूंजी चाहिए, जिस स्थान और कोई एक स्थान चाहिए, क्या चाहिए? एक स्थान चाहिए, एक स्थान चाहिए। अब पूंजी भी चाहिए, एक स्थान चाहिए, स्थान को बोले भूमि, और वहाँ काम करने के लिए श्रमिक भी तो चाहिए, और श्रमिक चाहिए, फिर एक उद्यमी चाहिए, एक अरबपति होगा, वो पूंजी लगाएगा, भूमि देखेगा, तब किसी चीज़ का एक का उत्पादन होगा। आज की क्लास यहाँ तक ही है। इसको आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कृपया इसका फीडबैक दें। आप बच्चों, ये बहुत ही अच्छी क्लास है, इससे आप निश्चिंत होकर पढ़िए, आपका भविष्य उज्जवल होगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ।